देशवासियों नमस्कार, मैं प्रेम मधुकांती न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे बीच युवा प्रत्याशी प्रिंस कंसल साहब हैं और हम इनसे कुछ चहलकदमी करते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे। प्रिंस जी, जैसे कि लोगों की आकांक्षा और उम्मीद भी है कि प्रिंस कंसल जी चुनाव जीतेंगे और 100% जीतेंगे, ऐसी हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि स्नातक का चुनाव है, शिक्षकों का चुनाव है, तो जीत के उपरांत प्रमुख मुद्दे क्या होंगे और उसमें विशेषता प्रिंस जी शिक्षकों के लिए क्या क्या मुद्दे आप जो है चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन उनके हित को ध्यान में रखते हुए हो। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं जी। देखिए, आपने बात रखी है एमएलसी का चुनाव जीतने के बाद मेरे प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे। मैंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। मेरे मैनिफेस्टो में सब कुछ लिखा हुआ है और मैं लिखित में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। आपने सवाल रख करा कि मेरे प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं। पहला मेरा मुद्दा बेरोजगारी को लेकर के ही रहेगा। बेरोजगारी को लेकर के हर स्तर पे काम करूँगा, ज़मीन से लेकर के अपने एक निकाय क्षेत्र से लेकर के और दिल्ली केंद्र सरकार तक भी अगर मुझे जाना पड़ेगा इस मुद्दे पर तो मैं जाएंगे आप बिल्कुल वो काम करूँगा। दूसरा आपने विषय रखा कि शिक्षकों के लिए क्या करूँगा। ये एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को हम लोग प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं, लेकिन ये भी एक शोभ का विषय है कि प्रत्येक सरकार कोई भी हो, एमएलसी अब तक जो भी आए हैं इन्हीं शिक्षकों के बलबूते एमएलसी बनते आए हैं और शायद इन शिक्षकों की दशा आज भी वही है जहां आज़ादी के लगभग बाद थी। तो शिक्षकों के लिए बहुत काम करने की भी आवश्यकता है और काफ़ी काम में उनमें से क्या क्या करेंगे प्रमुखता। देखिए, अगर हम प्रमुखता की बात करें, हाल फिलहाल का समय कोविड का दौर रहा है। कोविड के दौर में लगभग सभी शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। सरकारी शिक्षकों हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग चलते हुए। हाँ बिल्कुल, आइए जी। देखिए, सरकारी शिक्षकों के अलावा हम निजी शिक्षकों के हित में भी काम करेंगे। सबसे पहला काम तो हमारा ये रहने वाला है कि हम एमएलसी स्नातक अगर चुने जाते हैं, विधान परिषद में जाने के बाद प्रमुखता के साथ हमारा पहला डिमांड ये रहेगी कि जो भी हमारे निजी शिक्षक हैं, वित्तविहीन शिक्षक हैं, उनको कोविड के दौर का 10,000 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाए। जो भी हमारे वित्तविहीन शिक्षक हैं उनको सभी को 10,000 रुपया प्रति माह का भत्ता दिया जाए कोविड दौर का। इसके अलावा हम बात करते हैं माध्यमिक के शिक्षकों की या बेसिक के शिक्षकों की, तो देखिए दोनों में ही प्रेरणा ऐप अभी लागू कर दिया गया है। अच्छा ऐप है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमें ज़रूरी जो हमारे ज़मीनी काम हैं उनमें बहुत काम होना बाकी है। जो ज़रूरी विषय हैं हमारे में बहुत काम होना बाकी है। प्रेरणा ऐप अभी हमारे लिए वर्तमान समय की चीज़ ना हो करके पहले हमें अपने शिक्षा का स्तर सुधारना होगा। अपने पिछले इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि प्रिंस जी शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा, तो मैंने आपको शायद उसके जवाब भी दिए थे। सबसे पहले हमें शिक्षा का स्तर सुधारना होगा, उसके बाद हमें प्रेरणा ऐप जैसी डिजिटल क्रांति लानी होगी इस क्षेत्र में। इस वक्त जो है उल्टा हो गया कि प्रेरणा ऐप को हम पहले ले आए और बेसिक जो बदलाव लाने थे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाए। राइट। उसके अलावा अभी एक नई आवाज़ उठ रही है कि सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं 50 साल, 52 साल, 55 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। मेरा एक ये सवाल है, ये सवाल मेरा किसी सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर आपेक्ष करते हुए, आरोप लगाते हुए नहीं है। मेरा ये सरकार से सवाल बनता है, लोकतंत्र है, कि हम सरकारी कर्मचारियों के लिए जो समय सीमा थी 60 साल, 62 साल, उसको घटा करके 50-55 साल लाना चाहते हैं। क्या यही नियम हम राजनीति में भी लागू करेंगे? जो हम शिक्षकों के लिए ला रहे हैं राजनीति में भी होना चाहिए, वही नियम राजनीति में भी होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर व्यक्ति के अंदर काम करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको जबरन उसको जो है वीआरएस दिलाया जाता है, उसको जबरदस्ती उसको रिटायर। इसमें ये प्रथा चल गई है, ये प्रथा चल गई है जो कि नहीं होना चाहिए। और हमारी जो श्रम शक्ति है या जो हमारी मानवीय शक्ति है वो कहीं ना कहीं हमारी यूजलेस होती जा रही है। अब आप देखिएगा, हमारे यहाँ पर अगर हम संसद की बात करें, हम अगर सदन की बात करें, तो हमारे देश में 60% से ज़्यादा युवा आबादी है और सदन में हमारी सहभागिता 5.09। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा कि युवा सोच के जो युवा नेता हैं वो सदन में भी
उनको सदन पहुंचे। में भी पहुंचना चाहिए, सदन में उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमें मार्गदर्शन मिलना चाहिए और उनका भी दायित्व बनता है कि वो हमें गाइड करें। लेकिन युवा देश की कमान आने वाले समय में जल्द ही युवाओं के हाथ में सौंपनी होगी। प्रिंस जी, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश मेरी ये होती है कि आपकी बात को मैं पुख्ता तौर पे कहलवा दूं जी। कि आपने ये बात कहा था कि जीत के उपरांत, जैसे कि आपने कहा, शिक्षकों में मेन क्या बदलाव लाएंगे, एक बार दोबारा आप बताएं। मैंने आपको बताया, देखिए आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से फिर मैं ये बात जो है अपने क्षेत्र के शिक्षकों से विशेषकर ये बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जो वित्तविहीन शिक्षक हैं जी, उनको कोविड के दौर में हाँ। MLC स्नातक का चुनाव, यदि वह सभी मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, सदन में भेजते हैं, तो वित्तविहीन शिक्षकों को कोविड के दौर में 10,000 रुपया प्रति माह की जो कोविड के दौर का आर्थिक सहयोग दिलाने की लड़ाई प्रदेश सरकार से लड़ूंगा। प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको लेकर के अपने शिक्षक भाइयों के लिए आत्मक रूप भी अपनाऊंगा। दूसरा विषय मैंने ये रखा है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन वाली जो बात है, हाँ ये सवाल मैं आपने अब रखा है। देखिए, पेंशन समाप्त कर देना किसी समस्या का समाधान नहीं है, ना ये समस्या है। आप देखिए, अगर कोई परिवार या कोई व्यक्ति हमें 30 से 35 साल सेवाएं देता है, हमने उसका जो उसकी काम करने की क्षमता थी वो हमने उसकी अपने विभाग के लिए उपयोग में ले ली और उसके बाद में हमने जब वह काम करने योग्य नहीं रह जाता है, लगभग 60-62 साल बाद, ऐसा सरकारें मानती हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। पहले सब व्यवस्थाएं थी, उसको हम पेंशन दिया करते थे। मैं पेंशन बहाली की मांग करता हूँ। मांग करेंगे कि पेंशन अवश्य ही बहाल होनी चाहिए। पुरानी पेंशन पद्धति जो थी उसको बहाल होनी चाहिए, बिल्कुल बहाल होनी। वो उनके एक तरह से आत्मविश्वास को बढ़ाए, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, उनको पेंशन मिलनी ही चाहिए और अवश्य मिलनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वित्तविहीन को 10,000 रुपया प्रति माह कोविड का उनको अनुदान, आर्थिक सहयोग दिलाने का मैं प्रयास करूंगा पूर्ण रूप से। पेंशन को बहाली कराएंगे, पेंशन बहाली कराने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा और शिक्षकों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करूंगा कि इसको हम किस तरीके से इस बात को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रिंस कंसा इंडिविजुअल कोई निर्णय लेगा। जिस वर्ग की लड़ाई है उस वर्ग के बीच में जाकर बैठेगा, उन्हीं से सलाह लेगा और उनके मनों को जो बात तो आप बस उस वर्ग के लोगों की मनों की बात आप तक पहुंची होगी ना। देखिए, लगभग 2 साल हो गए हैं मुझे इस MLC के चुनाव में धरातल पर काम करते हुए। हजारों शिक्षक नहीं बात अपने पुत्र के रूप में स्नेह करते हैं। हजारों शिक्षक आए मुझे अपने भाई के रूप में देखते हैं। हजारों युवा शिक्षक मुझे अपने भाई के रूप में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे वह वित्तविहीन शिक्षक हों, चाहे वह निजी कोचिंग संचालक हों, चाहे वह सरकारी अध्यापक हों, सभी का मुझे समर्थन भी मिल रहा है और सभी से मुझे नए नए सुझाव भी मिल रहे हैं। इस विषय पर हम बहुत मजबूती के साथ काम करेंगे। मैं जो अभी तक इस चुनाव में उन्हीं के लिए काम नहीं हो पाया, उसको आप करने की पूरी बिल्कुल संकल्प आप लेते हैं। डेफिनेटली संकल्प भी लेता हूँ, आश्वासन शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, संकल्प लेता हूँ। प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।